फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसे फॉर्मूला या फिर एक ऐसे रिलेशन के बारे में जिससे कि एक लेंस बनाने वाला व्यक्ति या फिर लेंस मेकर एक लेंस को बनाता है, जहाँ पे ज़रूरी होती है उसकी पावर, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ। ये सारी चीज़ें हम लोग पहले कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके हैं। आज उन सब का यूज़ हम लोग करेंगे और एक ऐसा फॉर्मूला बनाएंगे जिससे कि लेंस बनाया जा सकता है। और इसके लिए हम लोग बेसिकली यूज़ करने वाले हैं कॉन्वेक्स लेंस का, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। जहाँ पर हम लोग करेंगे क्या कि एक लाइट रे को जो है इसके ऊपर इंसिडेंट करवाएंगे और देखेंगे कि किस तरीके से ये इमेज बनाती है, और उसके आधार पे हम लोग एक फॉर्मूला बनाएंगे जिससे कि ये लेंस बन सके। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसके अंदर हम लोगों ने क्या किया है कि बीच का ये पॉइंट ओ माना है, और ये इसका जो है एक काटने वाला हिस्सा है, यानी कि इस तरफ एक कॉन्वेक्स सरफेस है, इस तरफ एक कॉन्वेक्स सरफेस है, दोनों को हम लोगों ने मिलाया तो एक कॉन्वेक्स लेंस बन गया। ठीक है, अब होगा क्या, यहाँ पर ओ पॉइंट आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे एग्जैक्टली दो सरफेसेस हैं, तो दो हमारे पास रेडियस भी होंगी। पहली रेडियस होगी इस वाली सरफेस के लिए कुछ इस तरीके से, यहाँ पे C1 हम लोग मान लेते हैं, तो O से C1 की जो दूरी होगी वो R1 होगी। इसी तरीके से दूसरी जो हमारी सरफेस है उसका जो सेंटर होगा वो यहाँ पे होगा C2, और यहाँ पर C2 से O की जो दूरी है वो R2 मान लेते हैं, यानी कि दो रेडियसेस होंगी। और हमें साफ दिख रहा है कि ये जो एरिया है वो हमारा रेरर है, अंदर वाला आपका डेंसर है और फिर रेरर है। यानी कि लाइट को पहले रेरर से डेंसर, फिर डेंसर से रेरर में जाना पड़ेगा, और फिर उसके हिसाब से हमें इमेज नज़र आएगी। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपके सामने एक ऑब्जेक्ट ए पड़ा हुआ है और ऑब्जेक्ट जो है आपका पॉइंट साइज का है। अब हमें पता है कि कम से कम दो लाइट रेज गुजरनी चाहिए तब जा करके कोई इमेज बन पाएगी। तो पहली इमेज बनाने के लिए होगा क्या कि ए से एक लाइट रे निकलेगी जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से बिल्कुल सीधा निकलेगी, जो कि C2 O C1 को पार करते हुए आगे निकल जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस तरीके से आगे निकल गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी से ही दूसरी जो लाइट रे है वो निकलेगी कुछ इस तरीके से, और यहाँ जाकर के लेंस के इस हिस्से पे जाके टकराएगी, जिसको आप लोग बी नाम देंगे। अब यहाँ से ये टकराएगी तो बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। अब चूंकि ये रेरर से डेंसर में जा रही है तो इसे नॉर्मल की तरफ झुकना चाहिए। तो नॉर्मल सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। वो नॉर्मल कहाँ से आएगा? वो नॉर्मल C1 से आएगा। क्यों? क्योंकि ये पहली सर्विस है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपके सामने ये जो N1 का जो नॉर्मल है। अब जाना तो इस लाइट रे को कुछ इस डायरेक्शन में था, लेकिन इसने किया क्या? इसने किया ये कि कुछ इस तरीके से ये झुक गई, और ये इस डेंसर मीडियम में यहाँ तक आई झुक के। ठीक है, B से C पॉइंट तक आई। अब देखिए यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि दूसरे सरफेस, यानी कि दूसरी सरफेस ये हमारी कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर ये डेंसर है। अब इस डेंसर से इसे रेरर के अंदर जाना है तो वापस इसे नॉर्मल से दूर हटना पड़ेगा, लेकिन इस बार जो नॉर्मल होगा वो C2 से आएगा, क्योंकि ये सरफेस दूसरी है, यानी कि सेकंड सरफेस है। यानी कि इसका जो N2 नॉर्मल होगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, और ये जो मेरी लाइट रे है ये जाना तो इसको बिल्कुल सीधा चाहिए था। अगर मान लीजिए कि आपके सामने ये दूसरी सरफेस नहीं होती और सिर्फ यही आगे बढ़ रही होती, यानी कि पहली वाली सरफेस आगे बढ़ रही होती, तो कहीं यहाँ पर जाकर के कहीं आई डैश बनता, यानी कि यहाँ पे इमेज बनती। लेकिन ये दूर हटने वाली है, नॉर्मल से दूर हटेगी तो कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ झुकते हुए आई बनाएगी। आपको मैं फिर से बता देता हूँ कि पहले लाइट रे जो है यहाँ पे घुसी, पहली सरफेस से घुसी और नॉर्मल की तरफ गई, क्योंकि ये डेंसर मीडियम है, कुछ इस तरीके से यहाँ तक C पॉइंट तक। अब C पॉइंट से ये बाहर निकलेगी, तो चूंकि डेंसर से रेरर में निकल रही है तो इसलिए इसको हमारे नॉर्मल से दूर हटना चाहिए, और इस बार जो नॉर्मल है वो C2 से जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सरफेस दूसरी। तो इस तरीके से झुक करके यहाँ पे इसने आई बनाया, यानी कि यहाँ पे आई डैश होना था, लेकिन यहाँ पे रियल इमेज जो बनी वो यहाँ बनी। ठीक है, तो इस तरीके से सारे पॉइंट हमें समझ में आ गए, A B C I C1 C2 I डैश। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि डायग्राम में एग्जैक्टली क्या हो रहा है। यहाँ पे खड़े होकर के ऑब्जर्वर जो है वो ऑब्जर्व कर रहा है, और रियल जो इसको इमेज बनती हुई नजर आ रही है वो इस पॉइंट पे आ रही है। लेकिन पहले क्या हुआ, जो रे थी वो रेरर से डेंसर में गई, फिर डेंसर से दोबारा रेरर में आई, इसलिए इसे दो बार जो है वो डेविएट होना पड़ा। अब हमें करनी है कैलकुलेशन और इनके बीच में निकालना है रिलेशन। ठीक है, तो पहले जो हम लोग रिलेशन निकालेंगे फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए। फर्स्ट रिफ्रैक्शन कहाँ हुआ था? फर्स्ट रिफ्रैक्शन हुआ था जब A से B की पॉइंट पे गई और B पॉइंट से ये जो है अपने मेन जो इसकी डायरेक्शन है इससे डाइवर्ट हो गई। ठीक है, डाइवर्ट हो गई तो रेरर से डेंसर में गई है, तो हमें पता है इसका जो फॉर्मूला होगा वो μ2 अपॉन में V माइनस μ1 अपॉन में U इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन में R। तो आप कहेंगे ये कहाँ से आया? वेल, कर्व सरफेस के अंदर हम लोगों ने फॉर्मूला प्रूव किया था। यहाँ पर अगर आप μ2 की जगह म्यू और μ1 की जगह आप 1 मान लेंगे, यानी कि बाहर का जो रेरर मीडियम है उसको एयर मान लेंगे, तो वापस यही फॉर्मूला आपके सामने निकल के आ जाएगा जो कि आप लोगों ने उस समय निकाला था, यानी कि म्यू अपॉन में V माइनस 1 अपॉन में U इज इक्वल्स टू में म्यू माइनस 1 अपॉन में R। यहाँ पे मैंने μ1 μ2 इसलिए रखा है क्योंकि मुझे पता नहीं है कि ये रेरर मीडियम कौन सा है और ये डेंसर मीडियम कौन सा है। ठीक है, अब ये जो भी हो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हिसाब से वैल्यू हम लोग रख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हमारे सामने होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें रखनी है वैल्यूज़।
अब यहाँ पे v क्या होगा, चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं पहले सरफेस के लिए, पहले सरफेस के लिए बात कर रहे हैं, तो v की वैल्यू क्या होगी भाई, ऑब्वियस सी बात है कि v की वैल्यू उसके लिए i डैश तक जाएगी, o से i डैश तक जाएगी, क्योंकि हमें नहीं पता कि आगे ये दूसरी सरफेस है या नहीं है, ठीक है। तो यानी कि o i डैश, ये जो वैल्यू होगी ये v की वैल्यू होगी, तो हम लोग लिखेंगे μ2 अपॉन में o i डैश प्लस μ1 अपॉन में u की वैल्यू क्या होगी, u की वैल्यू होगी ये ऑब्जेक्ट यानी कि ओ ए जो होगा ऑब्जेक्ट यानी कि लेफ्ट डायरेक्शन के अंदर होगा। अब यहाँ पे ये चीज़ याद रखना है कि लेफ्ट में है तो साइन कॉन्वेक्शन के हिसाब से ये माइनस में होना चाहिए, ठीक है। तो μ1 अपॉन में माइनस का ओ ए, लेकिन ये माइनस बीच में भी है तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, राइट। यहाँ पे मैंने पहले ही प्लस कह दिया आप लोगों को, इसलिए मैंने प्लस कह दिया क्योंकि माइनस से माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो μ2 अपॉन में ओ आई डैश प्लस μ1 अपॉन में ओ ए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इज इक्वल्स टू में μ2 माइनस μ1 अपॉन में यहाँ पर रेडियस की वैल्यू क्या होगी, पहले सरफेस के लिए रेडियस की वैल्यू क्या है, r1 है, और r1 इस तरफ है, राइट साइड में है, तो आपको r1 की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव में मिलेगी। तो ये इक्वेशन नंबर 1 आपके सामने निकल के आ जाती है, जो कि फर्स्ट सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन के लिए थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए होगा क्या कि दूसरे रिफ्रैक्शन के लिए यानी कि सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए क्या हो रहा है कि जो वैल्यू है हमारी, जो हमारी लाइट है एक्चुअली वो डेंसर से रेयर में जा रही है। अब डेंसर से रेयर में जा रही है तो यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर थोड़ा सा चेंज आएगा। पहले का वाला जो ये फॉर्मूला था इसमें आप लोग करेंगे क्या कि पहले लिखेंगे μ1 अपॉन में v माइनस μ2 अपॉन में u इज इक्वल्स टू में μ1 माइनस μ2 अपॉन में r। अगर आप ध्यान देंगे तो पहले मैंने क्या लिखा था, μ2 लिखा था, μ2 अपॉन में v लिखा था, यहाँ पे μ1 अपॉन में v लिखा है, ठीक है, क्योंकि ये डेंसर से रेयर के अंदर जा रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसके अंदर भी हमें वही जो वैल्यूज़ है, वही जो डिस्टेंसेस है वो रखनी पड़ेगी। यहाँ पर v की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, अब देखिए ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर जो v की वैल्यू होगी वो आपकी ओ आई होगी। क्यों, क्योंकि देखिए सेकंड सरफेस के लिए जो इमेज है वो आई पे तो बन रही है, तो यानी कि रियल इमेज जो है वो ओ आई होगी। तो आप लिखेंगे μ1 अपॉन में ओ आई माइनस μ2 अपॉन में u की वैल्यू क्या होगी, u यानी कि ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आपका a नहीं होगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका होगा आई डैश। क्यों, क्योंकि देखिए जो आपकी जो इमेज है, जो कि जो फर्स्ट सरफेस से आनी थी, वो इंसिडेंट थी, वो तो यहाँ आनी थी ना, आई डैश पे आनी थी, लेकिन वो आपकी रिफ्रैक्ट हो गई, रिफ्रैक्ट होकर के आई पे चली गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑब्जेक्ट होगा सेकंड सरफेस के लिए वो यहाँ इंसिडेंट एंगल के हिसाब से, इंसिडेंट रे के हिसाब से यहाँ आई डैश पे होना था, लेकिन वो बनी इमेज कहाँ पे, आई पे। तो यानी कि u की जो वैल्यू होगी वो ओ आई डैश होगी। तो यानी कि माइनस में μ2 अपॉन में ओ आई डैश लिखेंगे इज इक्वल्स टू में μ2 माइनस μ1 अपॉन में r। अब r की वैल्यू क्या है हमारे दूसरे सरफेस के लिए, r2 है, लेकिन वो माइनस के अंदर होगी। क्यों, क्योंकि वो लेफ्ट साइड में है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो μ1 अपॉन में ओ आई इज माइनस μ2 अपॉन में ओ आई डैश इज इक्वल्स टू में μ2 माइनस μ1 अपॉन में OC2। यहाँ पे मैंने किया क्या है कि यहाँ पर जो मैंने नीचे वाला माइनस था ये ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए μ2 माइनस μ1 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों ही इक्वेशंस के अंदर आप गौर से देख पा रहे हो तो दो चीज़ें ऐसी हैं, यानी कि μ2 अपॉन में ओ आई डैश यहाँ पे प्लस में है पहली वाली में, दूसरी वाली में माइनस में है। तो दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे ना। तो दोनों जब कैंसिल आउट हो जाएंगे तो उसके लिए मैंने क्या किया, दोनों इक्वेशंस को जोड़ दिया। और दोनों इक्वेशंस को मैं डायरेक्टली अगर जोड़ के रख दूँ तो μ1 अपॉन में ओ ए प्लस μ1 अपॉन में ओ आई इज इक्वल्स टू में यहाँ पे μ2 माइनस μ1 जो है मैंने कॉमन लेकर के लिख दिया है 1 ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन में OC1 प्लस 1 अपॉन में OC2। अब यहाँ पर आपको दोबारा लेंस की डिस्टेंसेस पुट करनी है, यानी कि UV की वैल्यू दोबारा पुट करनी है। तो बहुत सिंपल है, आसानी से पुट कर सकते हैं आप लोग वैल्यू। जैसे कि μ1 अपॉन में OI की वैल्यू क्या होगी, OI की वैल्यू V होगी, क्योंकि ये जो हमारा इमेज बन रहा है इससे ऑब्जेक्ट की दूरी V होती है, ठीक है। प्लस μ1 अपॉन में OA की वैल्यू क्या होगी, बहुत सिंपल है, U होगी, लेकिन ये U जो होगा वो माइनस में होगा। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट से जो हमारा सेंटर है उसकी जो दूरी है, मतलब सेंटर से मेरा मतलब ये जो लेंस का सेंटर है O है, इससे दूरी है लेफ्ट साइड में, इसलिए माइनस का U लिखना पड़ेगा। इज इक्वल्स टू में μ2 माइनस μ1 अंदर क्या होगा OC1, यानी कि 1 अपॉन में OC1 यानी 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में माइनस का R2, क्योंकि OC2 की वैल्यू लेफ्ट में है, ठीक है, तो माइनस R2। तो इसको थोड़ा सा और अगर आप सॉल्व करके लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ से μ1 कॉमन ले लीजिए, μ1 1 अपॉन में V माइनस 1 अपॉन में U इज इक्वल्स टू में μ2 माइनस μ1 अंदर में होगा 1 अपॉन में R1 माइनस 1 अपॉन में R2।
राइट। अब इस चीज़ को ध्यान से देखिए, में v माइनस वन अपॉन में u, इसके लिए अपन लोगों ने क्या पढ़ा था, इसको आप वन अपॉन में f लिख सकते हो। ये थोड़ा मिरर से संबंधित है अगर आपको याद हो तो, राइट। तो यहाँ पे वन अपॉन में f पुट कर देंगे, यानी कि म्यू वन वन अपॉन में f इज इक्वल्स टू में म्यू टू माइनस म्यू वन, यहाँ पे होगा वन माइनस आर वन माइनस वन वन माइनस आर टू, ठीक है। और इस म्यू वन को भी इधर भेज दीजिए, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं वन अपॉन में f इज इक्वल्स टू में म्यू टू माइनस म्यू वन माइनस का वन, और यहाँ पे होगा वन अपॉन में आर वन माइनस वन अपॉन में आर टू। सिंपल गणित है, मैंने कोई बहुत बड़ा गणित नहीं लगाया है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपको याद हो, पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि वन अपॉन में एफ को आप लोग पी भी लिख सकते हैं, पावर भी लिख सकते हैं, यानी कि पी इज इक्वल्स टू में इसको म्यू टू अपॉन में म्यू वन को आप लोग क्या लिख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। तो आप लोग लिख सकते हैं म्यू टू वन लिख सकते हैं इस चीज़ को, यानी कि पी इज इक्वल्स टू में म्यू टू वन माइनस का वन, यहाँ पे वन अपॉन में आर वन माइनस वन अपॉन में आर टू, एंड दैट इज कॉल्ड द लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अब इससे लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्यों कहा हमने, बहुत सिंपल है, यहाँ पे जो पी है वो पावर दिखा रहा है, यानी कि जिस पावर का आप लेंस बनाना चाहते हैं पहले तो वो पावर इज इक्वल्स टू में, यहाँ पे म्यू टू वन क्या है कि आप जिस मटेरियल से वो बना रहे हैं, लेंस बना रहे हैं, उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है। भाई पावर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपस में जो है रिलेटेड है ना, जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज़्यादा बेंडिंग पावर, राइट। और फिर ये देखते हैं कि जो जिन चीज़ों से, जिन इंस्ट्रूमेंट से आप बनाने वाले हैं, लेंस बनाने वाले, उनकी रेडियसेस क्या है। भाई रेडियसेस पहला जो डाइस होता है उसकी रेडियस मान लीजिए R1 है, दूसरे की R2 है, दोनों को मिला के दोनों के बीच में आप लोग पिघला हुआ मटेरियल भरेंगे, फिर उसको ठंडा कर देंगे, तभी तो लेंस बनेगा, राइट। फिर से बता देता हूँ कि दो डाइस हैं, दो डाइस की दो आपकी जो रेडियसेस है उसके अंदर आप लोग पिघला हुआ मटेरियल भरते हैं, उससे आपका लेंस बन जाता है, राइट। और फिर उसका जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो उसके हिसाब से उसकी पावर तय होती है, ठीक है। इसी से तो हम लोग अलग अलग पावर के चश्मे बनवा पाते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड लेंस मेकर्स फॉर्मूला, और इसी फॉर्मूले का यूज़ करके लेंस बनाए जाते हैं। इसलिए मैंने आपको कहा था कि पिछला वाला रिलेशन यहाँ पे काम आएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला समझ में आया होगा, इसका रिलेशन समझ में आया होगा कि ये कैसे बनता है, कैसे काम करता है। इसके बाद भी अगर आपको इसमें कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बताइए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।